सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी और उसके बेटे उमर अंसारी की ये फोटो वायरल हो रही है। ये फोटो मुख्तार के जनाजा निकलने के ठीक पहले की है, जहां बेटा उमर पिता की मूंछों पर ताव देकर आखिरी विदाई दे रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी को बड़ी मूंछों का बहुत शौक था। अक्सर वो अपनी मूंछों को सही करने और ताव देते नजर आते थे। मुख्तार की मूंछों को उसकी शान से भी जोड़कर देखा जाता था। बता दें कि पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। मुख्तार को अंतिम विदाई देने के लिए उसके जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। ये लोग कब्रिस्तान में जाकर मुख्तार को मिट्टी भी देना चाहते थे। भारी भीड़ की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। लोगों ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया था, लेकिन आज सिर्फ परिवार के लोगों को ही मुख्तार को मिट्टी देने की इजाजत मिली। मुख्तार के बेटे उमर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पिता की कब्र के पास बैठा दिखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता की कब्र के पास उमर काफी देर तक बैठकर रोता रहा। मुख्तार के परिजनों में उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी, भतीजे मुहम्मदाबाद विधायक सुहेब अंसारी, बेटा उमर अंसारी, सभी ने मुख्तार की कब्र पर मिट्टी देकर उसे अंतिम विदाई दी। मुख्तार को दफन करने के बाद भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ मुश्किलें आई। इसलिए अभी नहीं, अभी तो हम आए थे उनकी तदफीन के कार्यक्रम में, उनकी मिट्टी हो गई, फातिहा हो गया, तो हम लोग घर जा रहे हैं। आपको उस सवाल पे बात करना होगा तो फिर मिलिएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अफजाल अंसारी, आप लोगों ने कैसे किस तरह से किया? नहीं, इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। वहीं मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ के अनियंत्रित होने के सवाल पर गाजीपुर के जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। चूंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे, आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हो गई थी। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। अब गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। मऊ से 5 बार विधायक रहे अंसारी 16 साल से ज्यादा समय से जेल में थे। साल 2022 में उसे पहली बार 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था। इस साल 12 मार्च को वाराणसी की एक विशेष MP MLA अदालत ने उसे एक 34 साल पुराने केस में उम्र कैद की भी सजा सुनाई थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।